हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि देवांगन है। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर अग्रसेन महाविद्यालय रायपुर। मैं आपके लिए वीडियो सीरीज़ लेके आई हूं अलजेब्रा में। आज हम बेसिक ऑफ मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। एज अ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हम सभी जानते हैं कि अलजेब्रा हम सबके लिए कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे अगर आप मास्टर्स के लिए आप CUT PG IIT जैम का एग्ज़ाम दें या फिर PhD के लिए नेट का या गेट का एग्ज़ाम दें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक ऑफ मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम, और उसे इंक्लोज किया जाता है इस ब्रैकेट से। ठीक है, एलिमेंट्स को हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं इस तरीके से। ये हमारा मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, जहाँ पे मैट्रिक्स को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और एलिमेंट्स को हमने AIJ के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है, जहाँ I हमारे रो को बताता है और J हमारे कॉलम को बताता है। अगर हम इसे यहाँ देखें तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट एंड अप टू सो ऑन जाएगा। ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है। और कॉलम वाइज देखें तो हमारा जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, उसे हम कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर हमारा रो कहलाता है। ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर हम M क्रॉस N से लिखते हैं, जहाँ पे M हमारे नंबर ऑफ रोज को बताता है और N हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ये इस फॉर्म पे है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2, दैट मीन्स M हमारा रिप्रेजेंट करता है रो को और N हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो यहाँ पे 2 रो हैं तो हमने 2 लिखा, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है तो हमने 2 लिखा। 2 क्रॉस 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 4। इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये इसमें नंबर ऑफ रो 2 है इसलिए हमने 2 लिखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि हम एक और देखते हैं, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? कितने रो हैं हमारे पास? 3, कॉलम कितने हैं? 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2, 2 क्रॉस 2। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3। आगे हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं A, उसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। इसमें हम स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं। किसी स्केलर मतलब किसी कांस्टेंट से 2 से 3 से 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी से वो मल्टीप्लाई होता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंडिविजुअली सारे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है और हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलता है। ये था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आगे हम देखते हैं, अगर हम किसी 2 मैट्रिक्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर हम किसी 2 मैट्रिक्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। अगर हम A 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो B उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। चलिए दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट
सेम ऐड होगा एंड 4 + 6। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इसी तरीके से होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, m × n का एक मैट्रिक्स लेते हैं और b हम लेते हैं p × q का। तो अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स A का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स जो होगा B उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स n शुड बी इक्वल्स टू P। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इसे हम बहुत ही छोटे से और सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं और बी हम मैट्रिक्स लेते हैं। देखते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारा 2 × 2 का है और बी भी हमारा 2 × 2 का है। क्या हमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। मतलब हम a × b हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करना है? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 1 × 2, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से, देन एडिशन सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से करेंगे, 2 × 3। ये हमारा A11 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 × 0 एंड देन ऐड 2 × 4। अब ये कौन सा हमारा, जब हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में देखा था तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू ली थी? A21, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है हमारा सेकेंड रो, इसका हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से एंड सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से करेंगे, 3 × 2 + 4 × 3। यहाँ पे क्या होगा? A22 सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे और ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से होता है एंड सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से होता है। 3 × 0 + 4 × 4। तो हमारा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन A × B हमें क्या मिलेगा? 2 + 6 दैट इज 8, 1 × 0 0, 4 × 2 8, 3 × 2 6, 4 × 3 12, 12 + 6 हमारा 18 हो गया, 0 4 × 4 16। ये हमारा A × B हमें मिला। आगे हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम A⁻t या फिर A' से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमने लिया है जिसका ऑर्डर है 3 × 2, नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो रो और कॉलम है वो आपस में इंटरचेंज होता है। मतलब हमारे पास अभी क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 2 है। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर 2 × 3 हो जाएगा। उसे बनाते कैसे हैं? आप रो वाइज एंट्री को कॉलम वाइज लिखिए तो हमारा रिजल्टेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। कितने रो हैं हमारे पास? 3।
कितने कॉलम है हमारे पास? 2। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आज हम कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, जिसमें पहला है हमारा रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है, ठीक, एक रो है, 3 कॉलम है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आगे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से, नाम से ही क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के, या फिर एक 3x3 का भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होता है। ये हमारा क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है वही बस नॉन ज़ीरो होता है और अदर एंट्रीज जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल हुआ एक डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल में ही आपको नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मिलेंगे और अदर एंट्रीज ज़ीरो रहेंगी, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं, देखिए A11 भी 2 है और A22 भी सेम है और अदर एंट्रीज क्या है? 0 है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आगे है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहता है कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए और अदर एंट्रीज हमारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है A, उसमें अगर हमें ट्रायंगुलर, दैट मीन्स ट्रायंगल बनना चाहिए, देखिए यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंट्री 0 हैं और जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो अपर साइड बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? ये एंट्रीज जो रहेंगे वो इस साइड रहेंगे और 0 ऊपर रहेगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे और है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप होता है मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है 2x2 का है। सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। रो वाली एंट्री को आप कॉलम में लिखिए एंड सेम सेकेंड रो के लिए। क्या हमारा ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है क्या? जी हाँ। तो हम इस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर इसके बाद हमारा जो 10th नंबर का जो टाइप होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए, सेम
जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था हमने कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और साथ ही जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए हमारा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, 1 है। और एक और चीज़, जैसे हम डेफिनेशन है इसका कि कोई ए मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो -a के इक्वल होता है, मतलब ट्रांसपोज अपने नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, वो मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें ध्यान देना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसके डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का हमें चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, रो वाली एंट्रीज को कॉलम में लिखिए, रो वाली एंट्रीज को कॉमन में लिखिए, कॉलम में लिखते हैं। इसमें हम माइनस को कॉमन निकालते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। क्या ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल है क्या, A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, है ना। तो हम इस A मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम इस वीडियो को आगे और कंटिन्यू करें। हम मैट्रिक्स के बारे में, अलजेब्रा के बारे में हम आगे और जानें और समझें डिटेल में। धन्यवाद।